विचारधारा किसे कहते हैं? विचारधारा इसे समझाने के लिए किसी भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न हुआ विचार, वह विचार कह रहा है और समाज उसे मान्यता दे दिया, उसे विचारधारा कहते हैं। जैसे कि गांधी जी को एक विचार आया कि अंग्रेज से लड़ने के लिए हमें अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। अहिंसा का सहारा, यह विचार हुआ और इसे जब समाज मान्यता दे दिया, यह विचारधारा बन गया। विचारधारा, तो विचारधारा, इस विचारधारा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि मेरे मन में एक विचार आया है, सरकार जनता को कुछ देने से पहले एग्रीमेंट करवाती है, जैसे कि लोन लेने पर, होम लोन, गोल्ड लोन इत्यादि लोन जैसे लिया जाता है, और समय पर लोन नहीं देने पर घर कब्जा हो जाता है, किसी का गोल्ड रख लिया जाता है। इस तरह एग्रीमेंट का अगर सरकार देती है लोन, तो मेरे मन में विचार आया कि जब सरकार चुनाव में आती है तो घोषणा पत्र जारी करती है, वादा करती है। तो इसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। बिना एग्रीमेंट का ही हम लोग विश्वास कर लेते हैं। मेरा विचार है कि इसका भी एक एग्रीमेंट हो, और कहा जाए कि आप जो वादा किए हैं चुनाव में, आप घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसका एग्रीमेंट यही हो कि मतलब कि अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपका पार्टी खत्म हो जाएगा, आप जनता का 5 साल बर्बाद किया है, इसीलिए आपको भी 5 साल का सजा होगा, क्योंकि आप फ्रॉड काम किए हैं। अगर घोषणा पत्र सरकार नहीं पूरा करके जीतने के बाद वो फ्रॉड के रूप में 5 साल उसको कैद किया जाए। यह मेरा विचार है। वो इससे समाज मान्यता देती है, अगर यह विचारधारा बन जाएगा। अगर मान्यता देना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। यह विचारधारा हो गया। और विचारधारा में कट्टर विचारधारा में कई विचारधारा, तो कट्टर विचारधारा, सामाजिक विचारधारा। तो कट्टर विचारधारा वह विचारधारा जिसमें प्राणी एक ही विचार को अपनाकर दूसरे के विचार के प्रति नफरत पैदा करता है और अपना विचार को सही मानता है। लास्ट में क्या होता है, वह एक उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और एक हिंसक प्राणी बन जाता है। लास्ट में वह एक विचार का प्रचारक बनकर रह जाता है। यह कट्टर विचारधारा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्ल मार्क्स का विचार मजदूर के लिए अच्छा था। कार्ल मार्क्स का विचार मजदूर के लिए तो अच्छा था, मजदूरों के, लेकिन इसमें हिंसक क्रांति पूंजीपति की ओर एक विशेष वर्ग को करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इतना कट्टर हो गया था कि हिंसक रूप धारण कर लिया था, जिससे आज मजदूरों का जो हक के लिए कार्ल मार्क्स ने जो आंदोलन किया, आज समाप्त होने पर है और पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया। कट्टर विचारधारा पर चल दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर कट्टरवादी विचारधारा हो गया। उदारवादी विचारधारा वह विचारधारा जो एक विचारधारा व्यक्ति को एक विचारधारे वाले व्यक्ति को कई तरह से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम गांधी जी को ले लेते हैं। गांधी जी का एक विचार है कि यह टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं, जबकि देखिए खुद ये ट्रेन पर चलते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है। गांधी जी टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं, लेकिन यह खुद ट्रेन पर चढ़कर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, आप किसी चीज का उपयोग करके उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। इस बात से हम आज सहमत हैं। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से टैक्स लुटेरा पूरे भारत को लूट रहा है, इससे आज के दिन में जिस तरह से आज पूरे देश को लूट रहा है, आज से असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी को हर चौक चौराहे पर कड़ा के पुकार रहे। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ, गांधी जी के टेक्नोलॉजी वाले विचार को हमने विरोध किया, जबकि यह सहयोग आंदोलन हो गया, सत्याग्रह, दांडी आंदोलन इत्यादि का हमने सहयोग किया। इसी को उदारवादी विचारधारा कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उदारवादी विचारधारा के लिए चीन को ले लीजिए। चीन के बारे में बता ही दिया है।